तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 2x प्लस 1/3x बराबर 5 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप क्वेश्चन को देखें, यहां पर 2x है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, यानी इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे और हम इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसा करने से ये होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक भी बताया है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक हमने बताया था, a स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, क्योंकि प्लस प्लस वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर ये वाला ट्रिक तो हम लगा सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक से आंसर नहीं आएगा, ठीक है, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं आंसर आएगा ये आप आगे देख लीजिएगा। देखिए यहां पर अगर इस फॉर्मूले पे हम सॉल्व करें a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 4x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद b का स्क्वायर करेंगे तो 1/9x स्क्वायर आ जाएगा, जो यहां पर हमें निकालना था, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्लस 2ab। तो यहां पर हम करेंगे प्लस, प्लस का साइन देंगे, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद इंटू हम ab करेंगे। a हमारा क्या है, a हमारा 2x है, तो यहां पर हम 2x लिख देंगे, उसके बाद इंटू का साइन हो जाएगा, उसके बाद यहां पर है 1/3x, तो 1/3x हम लिख देंगे। इस तरह से पहले हम कर लेंगे, और बराबर में यहां पर 5 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 25। अब यहां पर आप देखें, स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन में हमने आपको जो ट्रिक बताया था a स्क्वायर माइनस 2, तो उस क्वेश्चन में क्या होता था, जब हम मेथड से सॉल्व करते थे तो ये जो दो संख्या है, ये दोनों संख्या सेम होता था, उसमें ये दोनों कट जाता था, इसलिए हम आगे कुछ नहीं करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों संख्या अलग अलग है, ये दोनों संख्या अलग अलग है, हम x को हटा देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेगा 4 होगा, 4 1 से गुना करेगा तो 4/3 हो जाएगा। ये 4/3, ये 4/3 अगर इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, -4/3 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। उसके बाद 25 और 3 इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 होगा, 75 में से अगर 4 घटेगा तो हो जाएगा क्या, 71, यानी 71 हो जाएगा। तो 71/3 ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगर इसे हम ट्रिक से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, ट्रिक हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस 2, इतना काम तो हमें करना ही है, यानी कि 5, a बराबर हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, -2 इतना काम करेंगे। अब ये जो दो संख्या है a और b, ये दोनों क्या था, कट जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों तो कट नहीं रहा है, तो इसे हम वैसे ही लिख देंगे। यहां हम क्या करेंगे, गुने में 2 लिखेंगे और गुने में यहां पर क्या होगा, 1/3 ये हो जाएगा। अब यहां पर 2 से गुना करेगा 4 होगा, 4 1 से गुना करेगा तो 4/3 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 4/3। अभी आपने देखा था कि 25 माइनस 4/3 क्या आया था, 71/3 आया था, तो यहां भी आंसर वही आ जाएगा, 71/3। तो इस तरह से हम ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 36 है, तो a b c बराबर क्या होगा। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, काफी आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसे हम मानकर बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि a b और c इन तीनों को जोड़ने से 6 आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, a b c यानी 1 2 3, तो किसी को भी हम 1 रख सकते हैं, किसी को 2 रख सकते हैं, किसी को भी हम 3 रख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम a बराबर 1 रख लेते हैं, b को हम मान लेते हैं कि b 2 होगा, और c को मान लेते हैं c 3 होगा। ऐसे करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि a b c तीनों को जोड़ने से यहां पर 6 आ रहा है, तो ये मान लेते हैं। हम अगले वाले में ये चीज लगाकर देखते हैं। जैसे कि मान लिया हमने a बराबर 1 माना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद b हमने 2 माना है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद c बराबर हमने 3 माना है तो 3 का हम स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद आप देख लें, 1 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 9, इन तीनों को जोड़ने से क्या होगा, यहां पर मिलेगा 14। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे a क्यू बी क्यू और c क्यू। यहां पर हम 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यू करेंगे 8 होगा, उसके बाद हम 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा। तो 8 और 1 9, 9 और 27 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि a b c बराबर 1 2 3 रखने पर हमारा आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 इन तीनों को हम गुना कर लेंगे, क्योंकि हमें abc बराबर निकालना था। तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ही रह जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6।
तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2abc है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले इतने को आप सॉल्व करें, यानी कि 2 में a से गुना करेंगे, 2 में b से गुना करेंगे, 2 में c से गुना करेंगे, उसके बाद ये सभी प्लस में है, हम इधर लाएंगे तो सभी माइनस में हो जाएगा। अब आप देखें इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 3, इतना तो पहले हमने लिख लिया। उसके बाद 2 को a से गुना करेंगे तो 2a होगा, इधर आएगा तो माइनस में 2a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 2 में b से गुना करेंगे तो 2b होगा, प्लस में है, इधर आएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा 2b। उसके बाद 2 को c से गुना करेंगे तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2c और बराबर यहां पर हो जाएगा 0। उसके बाद यहां पर 3 इक्वेशन बनेगा, a वाला, b वाला, c वाला। तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ पहले लिखेंगे, a वाले को अलग। तो यहां पर a का स्क्वायर सबसे पहले होगा, a वाले यहां पर क्या है, माइनस का 2 है, तो यहां पर लिख लेंगे माइनस का 2a। उसके बाद प्लस में यहां पर देख रहे हैं आप 3 है, तो 3 को हम 3 भाग में बांटेंगे, एक एक सभी को दे देंगे, तो यहां प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन हम सेट करेंगे b वाला, तो प्लस यहां पर देंगे, यहां पर हम करेंगे b का स्क्वायर। b वाला आप देख लें, यहां पर माइनस का 2b होगा, यहां पर माइनस का 2b हो जाएगा। उसके बाद यहां पर प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद c वाले को लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा c का स्क्वायर, माइनस में यहां पर 2c है, तो माइनस में 2c लिखेंगे हम और प्लस का कर देंगे 1। बस इतना काम आपको करना था। अब यहां पर क्वेश्चन आसानी से सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे a वाले इक्वेशन को यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिखने से क्या होगा, ये वाला पूरा इक्वेशन आ जाएगा। और b वाले के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही सेम, यहां पर a था, यहां पर b माइनस 1 का हम कर देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद c के लिए वही काम हम करेंगे, c के लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे c माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे करने से क्या होगा, हमें a b c मिल जाएगा, सभी माइनस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी a बराबर हमें मिलेगा 1, b बराबर हमें मिलेगा 1 और c बराबर मिलेगा हमें 1। यहां पर आसानी से a b c हमें पता चल गया है। बस यहां पर आप रख लो 1 1 और 1, तीनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 4x प्लस 1/3x बराबर 3 है, तो 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि 4x से यहां पर 16x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हो गया, 3x से 9x स्क्वायर हो गया यानी कि स्क्वायर हो गया। ये एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हमारा ट्रिक है, दूसरा मेथड है। मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड हम करेंगे, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। आप वैसे इसे कर सकते हैं और इसे हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक हमारा क्या है, प्लस प्लस के लिए a स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा ट्रिक है। तो इतना तो काम हमें यहाँ पर करना ही है। a हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर 2 होगा। हमने आपको बताया था कि ये जो a और b है अगर सेम दोनों होता है तो ये दोनों कट जाता है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, इतना से हमारा आंसर आ जाता है। यहां पर ये दोनों संख्या आपस में कटने वाला नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, गुने में 4 वैसे ही लिख लेंगे और यहां पर गुने में 1/3 वैसे ही लिख लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा। अब ये 2 4 से गुना करेगा 8 होगा, 8 1 से गुना करेगा तो 8 ही रह जाएगा, यानी कि 9 माइनस 8/3 ये हो जाएगा। अब यहां पर 9 और 3 को गुना करेंगे 27 होगा, 27 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 19, यहां पर हो जाएगा 19/3। तो 19/3 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यहां कहा जा रहा है कि x प्लस 1/5x बराबर 5 है, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि x से हुआ 25x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर नहीं हुआ है, 5x से यहां पर x स्क्वायर हुआ यानी कि यहां भी स्क्वायर नहीं हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हम दोनों तरफ 5 से अगर गुना कर दें, यानी इधर भी हम इसमें 5 से गुना कर दें और इसमें भी 5 से गुना कर दें, तो ये एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा, 5 से अगर x में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 बटे यहां पर 5x होगा, ठीक है। और यहां पर बराबर में क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 से हम गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 25। तो ऐसे करने से ये हो जाएगा कि 5 5 ये दोनों कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5x प्लस 1/x बराबर यहां पर आ जाएगा 25। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 5x से 25x स्क्वायर हुआ, ये एक स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पर 1/x से यहाँ पर 1/x स्क्वायर हुआ है तो ये भी स्क्वायर हो गया, यानी कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन अब बन गया है। स्क्वायर वाले ट्रिक से हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है a स्क्वायर माइनस 2 प्लस प्लस है इसलिए -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना काम तो हमें करना ही है, a स्क्वायर माइनस 2 यानी कि a हमारा 25 है, 25 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a और b, हमारा a b अब ये हो गया है, ए बी दोनों सेम नहीं है तो हमें तो लिखना पड़ेगा, यानी कि यहां पर हम करेंगे सबसे पहले 5x तो हम हटा देंगे, यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 5 के बाद गुने में 1 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखें कि 25 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब माइनस हम क्या करेंगे, 2 और 5 को गुना करेंगे 10 होगा, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही रह जाएगा, यानी 625 में से 10 घटाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 615। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर करें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।